क्या आप लोग 30 के हो या 30+ के हो? क्या होता है जब हम लोग 30 या 30+ पार करने लगते हैं, तब होता है जो मेरा शरीर का ढांचा कुछ कुछ बदलने लगता है। ये सब क्यों होता है? कुछ अपने ही गलतियों के कारण से हो जाता है। गलती कहेंगे हम लोग क्या क्या करते हैं। देखिए, गलती में ये होता है, कोई भी खाना खाए उसको मतलब हम लोग खा के बैठ जाते हैं, और 30 के प्लस के आदमी को। और पहले जो होता था, आप लोग पिछले मतलब 20-20 के ले लीजिए एज का, तो उसमें क्या होता था, जब हम कोई खाना खाते थे, स्कूल जा रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, कोई वर्क कर रहे थे, किसी दोस्त के यहाँ जा रहे थे, आप मतलब कुछ भी एक्टिविटी करते रहते थे, इनसे क्या होता था, खाना जो खाते थे तो मेरा डाइजेस्ट हो जाता था और मेरा बेली फैट नहीं चढ़ता था। बेली फैट के अलावा पूरे ओवरऑल पूरे बॉडी पर मेरा फैट चढ़ने लगता है इसी सब एक्टिविटी से। तो होता क्या है, जब हम 30 या 30+ के हो जाते हैं, या तो कोई काम करने लगते हैं, या दुकान हो या जॉब हो कुछ भी, तो खाना खाएं और ये लंच किया, उसके बाद बैठ के काम करने लगते हैं। तो इसी सब गलतियों के कारण, और खाना में भी जो खाना पहले हम तेलिए खाएं या सादा खाएं तो मेरा खाना पच जाता था। इसका दूसरा कारण ये भी होता था, क्यों पच जाता था, क्योंकि मेरा जठराग्नि तेज रहता था। क्यों? जब मैं बच्चे को जितना रहता है, जिस जिस तरह से पड़ाव में आप लोग बढ़ते जाएंगे, आपका एज बढ़ता जाएगा, तो आपका कोई भी अंग धीरे धीरे काम करना कम कर देता है। तो इसके लिए है, अगर आप लोग चाहते हो जो खाना कुछ भी खाएं डाइजेस्ट हो, मेरा पाचन तंत्र सही रहे, खाना पचे, फैट भी ना चढ़े, तो अभी मैं इसी पर चर्चा करूंगी। और आप लोगों को मैं 2-3 योगा ऐसा बताऊंगी जो आप लोग मतलब 2-3 राउंड लगा लो, तो आप लोगों का तो मेरा बेली फैट इसी से कम हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं योगा करके दिखाती हूँ 3 योगा। योगा करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, नमस्ते, प्रणाम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अस्मिता चौधरी। आप लोगों को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग भी मेरे इस योगा के बताए गए योगा को फॉलो करें और करके देखें, तब आप लोगों को यकीन होगा जो हाँ सच में बताई थी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोग रोजाना इसका प्रयास करोगे करने का, तो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं करके दिखाती हूँ, और मेरे साथ साथ आप लोग भी। हाँ, तो मैं बताती हूँ, जो कोई भी योगा करने से पहले आप लोग कुछ भी वार्म अप कर लें। तो मैं अभी वार्म अप कर ली हूँ, बाद में दिखा दूंगी मैं कौन सा वार्म अप की हूँ। तो पहले करेंगे क्या, ऐसे सीधे लेट जाएंगे इस तरह से। लेटने के बाद एक पाँव को ऐसे अपने घुटने को अपने नोज में टक करेंगे इस तरह से। 20 का रिपीटेशन लगाएंगे 3 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये मेरा हो गया पहला योगा। अब करेंगे दूसरा। सीधे इस तरह से सिर्फ पहले 2 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे। मतलब होता क्या है, एक जल्दी जल्दी करने से आपका हार्ट बीट तेज हो जाता है, तो इनसे ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, इसी से फैट मेरा गलना चालू हो जाता है। तो आप देखो, इसका करने का रीजन ये है बताने का, जो ऐसे किए, पाँव घुटना मोड़े तो मेरा कहाँ गया दबाव, मेरे बेली फैट पे गया, और पाँव का गया, बेली फैट के गया, हाथ का ऐसे किए तो कंधा का गया, कमर का गया, चेस्ट का गया, ओवरऑल पूरे बॉडी का ये एक्सरसाइज हो जाता है। तो इसको आप लोग 3 रेपिटेशन लगाना है 20-20 का। चलिए अब दूसरा मैं बताती हूँ, पवन मुक्त आसन। अब करेंगे पवन मुक्त आसन, करेंगे दोनों घुटने को अपने ऊपर ऐसे लाएंगे। अभी मैं बेली फैट के लिए बता रही हूँ आप लोगों को, ऐसे लाना है और अपने नोज को अपने घुटने पर टक करना है। अगर जितना ही हो रहा है उतना ही प्रयास करिए, लेकिन करने का प्रयास करिएगा। 1-2 दिन में नहीं होगा, आप लोग को लॉन्ग टाइम लगेगा, कम से कम 3 महीना करिएगा लगातार, तब जाके इसका बेनिफिट आप लोग को दिखाई देगा। तो आप लोग करो क्या, जो जितना ही हो सकता है इतना ही हो रहा है, इतना ही करो।
ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, और अगर हो रहा है तो पूरे करने की कोशिश करिए इस तरह से, इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका भी ये थोड़ा हार्ड है, इसका 10 का ही सेट रखिए, कम से कम 30 बार, 10 20 30 ऐसे 10 बार कर लिए, थोड़ा रिलैक्स कर लिए, आराम से ऐसे सहजता पूर्वक ऐसे सोए रहेंगे 2 मिनट के लिए, फिर से एक रिपीटेशन लगाएंगे, फिर 2 रिपीटेशन, ऐसे ही जितनी आपकी शरीर की क्षमता हो उतना लगाइए। चलिए अब मैं बताती हूँ अर्ध शीर्ष आसन। आप लोग अगर करने का कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, थोड़ा ये डिफिकल्ट है, लेकिन रोजाना प्रयास करोगे करने का, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। इसे कहते हैं अर्ध शीर्ष आसन। इसके लिए करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से बैठ जाएंगे वज्रासन की अवस्था में। वज्रासन की अवस्था में बैठने से क्या होता है, अपने पाँव को थोड़ा स्ट्रेच आएगा, अपने बॉडी को थोड़ा स्ट्रेंथ मिलता है। उसके बाद करेंगे क्या, अपने फिंगर दोनों हाथ की फिंगर को लॉक करेंगे इस तरह से, देखिए आप लोग इसको इसके बाद इसको करेंगे जमीन पे टक कर देंगे इस तरह से, और अपने पाँव के चंगुल पर, टो पर अपने शरीर का भार देंगे और अपने सिर को इस हाथ पे रखेंगे इस तरह से। देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो अभी मैं नहीं बताऊंगी, ये करने के बाद मैं बताऊंगी ये कैसे किया जाता है, लेकिन देखते हैं, कोशिश करके आप लोगों को बताते हैं। ऐसे अपने जमीन से अपने हिप को उठाएंगे और अपने पाँव को, टो को धीरे धीरे वॉक कराते हुए समीप लाएंगे, और उसके बाद अपने सिर पर भार देते हुए दोनों पाँव को उठाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से, ये मेरा हुआ अर्ध शीर्ष आसन। इस तरह से 1 मिनट बैठिए, करिए, 2 मिनट करिए, 3 मिनट करिए, जितनी आप लोगों को शरीर की क्षमता हो उतनी देर करिए, लेकिन करने की कोशिश करिए। इससे बहुत बेली फैट पे असर पड़ेगा। इस तरह से आराम से नीचे उतर जाएंगे। ये करने में बहुत अच्छा भी लगता है, अंदर से खुशी होगा आप लोगों को, पूरा शरीर आप लोगों का डिटॉक्स हो जाता है, ऐसा अपने आप में महसूस होता है कि हाँ हम लोग भी योगा करते हैं। अगर आप लोग को मैट हो तो मैट पर ही करने का कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा, क्योंकि जमीन पे अगर ऐसे करने का प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार गिरेंगे तो चोट लगने की संभावना रहती है। इसीलिए फिर से एक बार करेंगे, अपने पाँव को ऐसे उठाना है और अपने दोनों हाथ को लॉक करेंगे, इस पर अपने सिर को फंसाना है, इस पर टक करेंगे और वॉक करते हुए अपने दोनों पाँव को नजदीक लाना है। उसके बाद फिर से ऐसे उठा लेंगे इस तरह से, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से नीचे उतर जाएंगे। तो ये मैं अभी 3 आसन बताई हूँ आप लोगों को बेली फैट कम करने वाला। एक और आसन बता देती हूँ, इसे भी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। इसे कहते हैं तारासन। ये भी बहुत अच्छा है, देखने में सिंपल है, लेकिन इसका मतलब आप लोग रोजाना अभ्यास करते हो तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के पूरे शरीर के लिए। तो इसको करेंगे क्या, अपने पाँव को थोड़ा सटाए रखेंगे, हल्का सा 1-2 इंच जैसे अपने कंधे इतना रखिएगा। उसके बाद करेंगे अपने हाथ दोनों को लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद इस तरह से ऊपर नीचे का पाँव मेरा नीचे स्ट्रेच करेगा, खींचेगा, और ऊपर का हाथ ऊपर जाने के लिए तनाव मतलब करेगा। ऐसे इस तरह से खींचने का कोशिश करिए, पाँव नीचे और हाथ ऊपर, और हाथ लूज नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं, अपने कान के पीछे जाके जितना ही हो रहा है इतना ऊपर करिए, हाथ को सीधा रखने का कोशिश करिएगा, तब जाके इसका अच्छा सा बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। देखिए इस तरह से मेरा कान आगे होना चाहिए और हाथ पीछे होना चाहिए, और अपने टो पर पूरे
पूरे शरीर का भार दे के ऊपर उठना है, तब जाके इसका आप लोगों को एक्सरसाइज या व्यायाम का बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए करते हैं। इस तरह से हाथ को लॉक करेंगे और ऐसे देखिए अपने टो पर, देखिए इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे और हाथ को ऊपर खींचेंगे इस तरह से, जितना हो सके उतना सहजता पूर्वक। आप लोगों के शरीर की जितनी क्षमता हो शुरू में उतना ही करिएगा। आगे चल के आप लोग ज्यादा प्रेशर दीजिएगा शरीर पर, इतना मत करिएगा जो इंजरियां आ जाए। चलिए काउंट करते हैं कम से कम 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे आ जाएंगे। इसको भी 3-4 रेपिटेशन लगाना है। तो आज मैंने आप लोगों को 4 एक्सरसाइज बताई हैं जो कि पूरे शरीर का फैट तो लॉस करेगा और साथ साथ बेली फैट पे बहुत ही काम करेगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।